तो कैसे हैं आप सब? क्या आपने कभी सोचा है कि भाप से चलने वाले वाहनों की ताकत कितनी जबरदस्त हो सकती है? आज हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब भाप इंजन ने दुनिया की सबसे बड़ी मशीनों को जन्म दिया। ये विशालकाय वाहन, चाहे वो ट्रेन हो, जहाज हो या ट्रैक्टर, अपने समय में इंजीनियरिंग के अद्भुत चमत्कार थे। ये वाहन सिर्फ मशीन नहीं बल्कि इंसानी मेहनत और तकनीक की मिसाल हैं। तो चलिए बिना देर किए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द नोटिफिकेशन बेल। स्टीम पावर्ड वाहन 19वीं और 20वीं सदी की तकनीकी क्रांति का प्रतीक थे। इन वाहनों में स्टीम इंजन का उपयोग होता था जो कोयला जलाकर पानी को स्टीम में बदलते थे और इससे मशीनें चलती थी। RMS टाइटैनिक 1912 में बना अपने समय का सबसे बड़ा और शानदार स्टीम पावर्ड यात्री जहाज था, जिसे कभी न डूबने वाला जहाज कहा जाता था। इसमें 3 मुख्य स्टीम इंजन थे जो इसे 21 नॉट्स की गति तक चलाने में सक्षम थे। टाइटैनिक में 16 वाटर टाइट कंपार्टमेंट्स थे जो इसे सुरक्षित बनाते थे। हालांकि अपनी पहली यात्रा के दौरान ये हिमखंड से टकरा गया और डूब गया। टाइटैनिक की कहानी आज भी स्टीम से चलने वाले युग की एक महत्वपूर्ण घटना मानी जाती है। नॉरफॉक एंड वेस्टर्न 2156 एक शक्तिशाली स्टीम इंजन था जिसे 1942 में अमेरिका में बनाया गया था। इसे भारी माल ढोने के लिए डिजाइन किया गया था और ये क्लास Y6A लोकोमोटिव के अंतर्गत आता था। इस इंजन का वजन लगभग 500 टन था और इसे कोयले से चलाया जाता था। इसकी ताकत इतनी थी कि ये सैकड़ों टन वजनी माल गाड़ियां खींच सकता था, खासकर पहाड़ी इलाकों में। 2156 इंजन की अधिकतम गति 50 मील प्रति घंटा थी और ये अपने समय की सबसे उन्नत स्टीम इंजन में से एक था। इसे नॉरफॉक एंड वेस्टर्न रेलवे ने कोयला, इस्पात और अन्य भारी सामानों के परिवहन के लिए इस्तेमाल किया। ये इंजन अब एक संग्रहालय में रखा गया है जहां इसे स्टीम युग की तकनीकी उत्कृष्टता के रूप में देखा जा सकता है। 2156 आज भी रेलवे इतिहास का गौरव है। एसो अटलांटिक एक विशाल तेल टैंकर जहाज था जिसे स्टीम इंजन से चलाया जाता था। इसे 1977 में बनाया गया और ये अपने समय के सबसे बड़े टैंकरों में से एक था। इसकी लंबाई लगभग 406 मीटर और वजन 5 लाख टन से अधिक था। इसे तेल परिवहन के लिए डिजाइन किया गया था और ये दुनिया के विभिन्न हिस्सों में कच्चा तेल लेकर जाता था। एसो अटलांटिक के स्टीम इंजन इसे शक्तिशाली और कुशल बनाते थे। इसकी गति लगभग 16 नॉट्स तक थी और इसमें अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम भी था। ये टैंकर समुद्री परिवहन में एक तकनीकी चमत्कार था। हालांकि 2002 में इसे रिटायर कर दिया गया और स्क्रैप के रूप में बेच दिया गया। एसो अटलांटिक आज भी जहाज निर्माण और स्टीम तकनीक के इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आर्टिका एक प्रसिद्ध स्टीम पावर्ड आइस ब्रेकर जहाज है जिसे 1975 में सोवियत संघ ने बनाया था। ये अपनी तरह का पहला परमाणु संचालित आइस ब्रेकर था जो स्टीम आधारित परमाणु रिएक्टर से चलता था। आर्टिका को विशेष रूप से आर्कटिक महासागर की बर्फीली सतह को तोड़ने और कठिन समुद्री परिस्थितियों में संचालन के लिए डिजाइन किया गया था। इस जहाज ने 1977 में नॉर्थ पोल तक पहुंचने वाला पहला सतही जहाज बनकर इतिहास रचा। इसकी लंबाई लगभग 148 मीटर और वजन 23,000 टन था। आर्टिका का इंजन इसे 20 नॉट तक की गति से चलने में सक्षम बनाता था। ये जहाज आर्कटिक क्षेत्र में वैज्ञानिक अनुसंधान, संसाधन ढूंढने और समुद्री मार्ग खोलने में अहम भूमिका निभाता था। आज भी आर्टिका स्टीम और परमाणु शक्ति के अद्वितीय संयोजन का प्रतीक है और तकनीकी उत्कृष्टता का उदाहरण माना जाता है। SS इम्पेरेटर एक शानदार स्टीम पावर्ड यात्री जहाज था जिसे 1913 में जर्मनी में लॉन्च किया गया था। ये अपने समय के सबसे बड़े और लग्जरी जहाजों में से एक था। इसकी लंबाई लगभग 277 मीटर थी। इसे जर्मनी कंपनी हैम्बर्ग अमेरिका लाइन ने बनाया था। इस जहाज को स्टीम इंजन से चलाया जाता था जो इसे 23 नॉट की गति तक ले जा सकता था। SS इम्पेरेटर में 4234 यात्रियों को ले जाने की क्षमता थी। इसमें शानदार साज सज्जा, बड़े डाइनिंग हॉल, स्विमिंग पूल और उस समय की सबसे उन्नत सुविधाएं थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इसे ब्रिटिश सरकार ने जब्त कर लिया और बाद में इसे RMS बर्थोनिक नाम दिया गया। ये जहाज स्टीम पावर तकनीक और समुद्री इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना था जो स्टीम युग की शान और सामरिक उपयोगिता को दर्शाता है।
पेनिसिल्वेनिया रेल रोड क्लास S1 एक विशाल और अत्याधुनिक स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव था जिसे 1939 में बनाया गया था। इसे द बिग इंजन भी कहा जाता था क्योंकि ये 140 फीट लंबा और लगभग 500 टन भारी था। ये लोकोमोटिव अपनी स्ट्रीमलाइन डिजाइन और तेज गति के लिए मशहूर था। इसकी अधिकतम गति 156 मील प्रति घंटा तक पहुंच सकती थी, जिसे ये अपने समय का सबसे तेज चलने वाला स्टीम इंजन बन गया। क्लास S1 को यात्रियों के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया था ताकि लंबी दूरी की यात्रा को तेज और आरामदायक बनाया जा सके। इसे 6-4-4-6 व्हील अरेंजमेंट के साथ बनाया गया था जो इसे अद्वितीय बनाता था। हालांकि इसका आकार और वजन इसे मोड़दार रेल पटरियों पर चलाने में कठिन बनाता था। ये लोकोमोटिव स्टीम तकनीक और इंजीनियरिंग की उन्नति का प्रतीक था और आज भी रेलवे इतिहास में एक अनोखा स्थान रखता है। 150 HP केस ट्रैक्टर एक ऐतिहासिक स्टीम पावर ट्रैक्टर है जिसे 1905 में अमेरिका में बनाया गया था। इसे केस कंपनी ने भारी खेती और औद्योगिक कामों के लिए डिजाइन किया था। ये ट्रैक्टर अपनी विशाल ताकत और टिकाऊ डिजाइन के लिए प्रसिद्ध था। इसका स्टीम इंजन 150 हॉर्स पावर की शक्ति पैदा कर सकता था जो इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली स्टीम ट्रैक्टरों में से एक बनाता था। इसका वजन लगभग 20 टन था और इसे कोयला या लकड़ी जलाकर चलाया जाता था। इसका उपयोग मुख्य रूप से थ्रेशिंग मशीनों को चलाने, भारी माल ढोने और सड़क निर्माण में किया जाता था। इसकी गति कम थी लेकिन इसकी ताकत इसे बड़े कामों के लिए उपयुक्त बनाती थी। आज 150 HP केस ट्रैक्टर को तकनीकी इतिहास और स्टीम युग की उत्कृष्टता का प्रतीक माना जाता है। ये कई संग्रहालयों और प्रदर्शनियों में दिखाया जा सकता है। द येलोस्टोन स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव की एक विशेष श्रृंखला थी जिसे 1928 से 1944 के बीच अमेरिका में माल ढुलाई के लिए बनाया गया था। इन लोकोमोटिव्स का नाम येलोस्टोन नेशनल पार्क से प्रेरित था। इन्हें 2-8-8-4 व्हील अरेंजमेंट के साथ डिजाइन किया गया था जो इन्हें भारी माल गाड़ियों को खींचने में सक्षम बनाता था। येलोस्टोन्स को खासतौर पर पहाड़ी इलाकों और कठिन ट्रैक पर उपयोग के लिए बनाया गया था। ये लोकोमोटिव 6000 हॉर्स पावर तक की शक्ति प्रदान कर सकते थे और लगभग 40 मील प्रति घंटे की गति से भारी माल ढो सकते थे। इनका उपयोग मुख्य रूप से मिनेसोटा और मोंटाना में कोयला और लकड़ी के परिवहन के लिए किया जाता था। द येलोस्टोन्स न केवल अपनी ताकत बल्कि अपनी तकनीकी उत्कृष्टता के लिए भी प्रसिद्ध था। ये स्टीम युग की इंजीनियरिंग का अद्भुत उदाहरण माने जाते हैं। द बिग बॉय 4014 दुनिया का सबसे बड़ा और शक्तिशाली स्टीम पावर्ड लोकोमोटिव है। इसे 1941 में यूनियन पैसिफिक रेलवे के लिए बनाया गया था। ये लोकोमोटिव अपनी 4-8-8-4 व्हील अरेंजमेंट के लिए जाना जाता है। इसमें 4 बड़े ड्राइविंग व्हील सेट होते थे। इसका वजन लगभग 600 टन है और ये 6000 हॉर्स पावर तक की शक्ति पैदा कर सकता है। बिग बॉय 4014 को लंबी और भारी माल गाड़ियों को खींचने के लिए डिजाइन किया गया था, खासकर रॉकी पर्वत के कठिन इलाकों में। इसकी अधिकतम गति लगभग 80 मील प्रति घंटा है। इसे कोयले से चलाया जाता था और इसकी भाप से चलने वाली तकनीक अपने समय में अद्वितीय थी। 2013 में इसे रिस्टोर किया गया और अब ये विशेष प्रदर्शन यात्राओं के लिए उपयोग में है। बिग बॉय 4014 आज भी स्टीम युग की इंजीनियरिंग और ताकत का प्रतीक है। अलेग्नी क्लास लोकोमोटिव 1941 में अमेरिका में बनाया गया एक शक्तिशाली स्टीम पावर्ड इंजन था। इसे विशेष रूप से भारी माल ढुलाई और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए डिजाइन किया गया था। इसका नाम अमेरिका के एलेग्नी पर्वत श्रृंखला से प्रेरित है। ये लोकोमोटिव 2-6-6-6 व्हील अरेंजमेंट के साथ आता था जो इसे अपनी ताकत और स्थिरता के लिए प्रसिद्ध बनाता था। एलेग्नी क्लास का वजन लगभग 600 टन था और ये 7500 हॉर्स पावर तक की शक्ति उत्पन्न कर सकता था। इसकी अधिकतम गति 60 मील प्रति घंटा थी। ये मुख्य रूप से कोयला और इस्पात जैसी भारी सामग्रियों को खींचने के लिए उपयोग किया जाता था। एलेग्नी क्लास लोकोमोटिव स्टीम युग की इंजीनियरिंग उत्कृष्टता का प्रतीक है। आज इसके कुछ संरक्षित मॉडल संग्रहालयों में देखे जा सकते हैं, जहां इसे रेलवे इतिहास की अद्भुत धरोहर के रूप में सराहा जाता है। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक प्लीज अपना बहुत ध्यान रखिएगा।